सियासत में आज हम बात करेंगे उस बगावती तेवर की जो पिछले 3 दिनों से उदयपुर में दिख रहा था मगर 2 दिनों से शांत है। जी हाँ, बीजेपी के प्रत्याशी ताराचंद जैन के खिलाफ लगातार बगावती तेवर दिखा रहे पारस सिंह भी अभी भी थमे नहीं हैं। हालांकि कल हमने आपको बताया था कि बगावती तेवर थोड़े नरम हुए हैं, लेकिन इसी बीच उनके समर्थक आज दिन भर हमें फोन करते रहे और बताते रहे कि नर्म होने और खत्म होने में बहुत फर्क है। तेवर अभी तक शांत नहीं हुए हैं। नरम भले ही 2 दिन के लिए कर दिए गए हों, मगर अब रणनीति बनाई जा रही है और फिर से ताराचंद जैन के खिलाफ किसी न किसी तरीके से पारस जी का मोर्चा आगे जाकर खड़ा हो जाएगा। ये अपने आप में पारस सिंह जी की बगावत और उनके तेवर ताराचंद जैन की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। हालांकि ये रिपोर्ट असम से बैठे भाई साहब भी रख रहे हैं। इसी बीच मुझे याद आता है कल उन्होंने एक दैनिक अखबार को इंटरव्यू दिया। वहां पर वो राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर भी एक पार्टी कार्यकर्ता की भाषा बोल रहे थे मेरी पार्टी ने जिसको मौका मिला, मौका लगा, उसे मौका दिया। उन्होंने कहा कि साहब आरोप लग रहे हैं कि आप वहां से बैठे बैठे उदयपुर की राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उदयपुर की जनता मुझे भी जानती है और आरोप लगाने वाले को भी जानती है। यानी पारस सिंघवी को लेकर कटारिया के बोल अब कहीं न कहीं सार्वजनिक हो चले हैं। लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल जैसे पद पर बैठकर भी क्यों पार्टी कार्यकर्ता की भाषा बोल रहे हैं और क्यों उनका उदयपुर से मोह नहीं छूट रहा है। क्या कारण है कि उदयपुर में कटारिया पूरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कटारिया से पूछा गया कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने सोच समझ कर निर्णय लिया है। किसी ने किसी को देना था तो दूसरा समाज या दूसरे व्यक्ति को मिलता तो कोई न कोई विरोध करता, मगर सवाल यही कि आखिर ऐसी भाषा कटारिया क्यों बोल रहे थे। क्या इस इंटरव्यू को टाला नहीं जा सकता था या इस सियासी इंटरव्यू के जरिए कुछ सियासी मैसेज देना था कि हाँ उदयपुर में अभी भी कटारिया जी और उनकी कटारिया जी की पूरी वर्किंग स्टाइल जिंदा है। खैर बातें बहुत कुछ है, मगर बात आज हम पारस सिंघवी की कर लेते हैं। पारस सिंघवी थमे नहीं है, नरम जरूर हुए हैं, मगर आज फिर बैठक हुई है, कोर कमेटी की बैठक हुई है। तमाम लोगों को बुलाया गया है और पूछा जा रहा है कि क्या करें। पार्टी तो शायद फैसला नहीं बदलेगी, ऐसे में क्या करें। यूं ताराचंद जैन का साथ देंगे तो स्वाभिमान की बात लेकर हम लोग बाजार में गए थे, खड़े रहना जरूरी है। तो लोग कह रहे हैं कि साहब कैसे भी करिए मैदान में आइए और कोशिश करिए कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़े। हालांकि सबकी सुनने वाले सिंह भी सबको कह रहे हैं हाँ कुछ करते हैं, हाँ कुछ करते हैं और इस पर जल्द कुछ बड़ा फैसला करेंगे। लेकिन इसी बीच बात आज हम कर लेते हैं कि मावली से किसको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। सुनने में आता है, सूत्र बताते हैं कि मावली से सीपी जोशी को मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी चाहती है कि ब्राह्मणों को यहाँ मौका नहीं मिला तो सीपी जोशी को मावली से मैदान में उतार दिया जाए, मगर तमाम जो लोग हैं, तमाम उनके करीब मित्र हैं, वो ये बताते हैं कि सीपी जोशी किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। न वे बेगू से लड़ने को इच्छुक हैं, न वे मावली से लड़ना चाहते हैं। तो इसमें बड़ा सवाल ये कि सीपी जोशी आखिर डर क्यों रहे हैं। क्या उन्होंने जो गलत निर्णय लिए हैं, जिन लोगों को टिकट दिलवाने में भूमिका निभाई है, उसके बाद क्या वो बच रहे हैं। हालांकि बैठक तो सांवला जी में भी हुई है, वहाँ भी चित्तौड़ समेत एक और सीट पर किस तरह से टिकट बदला जाए उसको लेकर भी मंथन हुआ है। कहा जा रहा है कि जो माहौल चित्तौड़ में दिखा है उसके बाद अब तक 5 दिनों में ना तो सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ पहुंच पाए हैं और ना ही बीजेपी के प्रत्याशी नरपत सिंह राज भी चित्तौड़ पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में दोनों को क्या डर है, क्या आख्या के समर्थक उन पर भारी न पड़ जाए या विरोध का सामना करेंगे तो प्रदेश भर में मैसेज कुछ और जाएगा। इसी बीच सुनने में आ रहा है कि ताराचंद जैन भी किसी तरह से मैदान में लगे हुए हैं। संघ के पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, मगर संघ वाले रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब जो पैनल हमने बनाया था तो तमाम जो मापदंड तय किए थे उसमें आपका नाम उतना नहीं था। एक व्यक्ति के कहने पर आपको मौका मिल लिया तो उन्हीं को बुलवाकर उन्हीं के लोगों से चुनाव जीत लीजिए। कई करीबी संघ के जो नेता हैं उनसे भी हमने बात करी, जो गुलाब सिंह कटारिया के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि इससे कहीं न कहीं उदयपुर के कार्यकर्ता बड़े नाराज दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि जब
उदयपुर में असम से बैठकर ही टिकट फाइनल होना था, तो किस पैमाने के आधार पर उदयपुर में सर्वे हुए, क्यों इतने प्रभारी लगाए गए, क्यों इतने तमाम तामझाम दिखाए गए, बैठकें हुई, इसका मतलब क्या निकला? आखिर ऐसा ही करना था तो सिर्फ बैठकर पहले ही कह देते कि साहब उदयपुर में चलेगी एक व्यक्ति की। ठीक है, जिंदगी में कुछ एहसान होते हैं, आपने उतारे होंगे, मगर ये करना जरूरी था, क्योंकि अब सीट कहीं न कहीं यहाँ पर थोड़ी मुश्किल में पड़ती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस वाले बड़े खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसी बीच यदि मौका मिल गया और पंकज शर्मा जैसे नेता को मौका मिला तो जीजी बाई दीदी कहकर घर घर तक पहुंचने वाले पंकज शर्मा कहीं सीट को निकाल ना लें। पंकज शर्मा के समर्थक भी तमाम तरीके से जोर लगा रहे हैं, लगातार दिल्ली में अपने समर्थक नेताओं से, बड़े नेताओं को कह रहे हैं कि साहब अच्छा मौका है, एक मौका दे दीजिए। हालांकि पीछे तो गिरजाव्यास के भाई गोपाल शर्मा भी नहीं है, पीछे तो गौरव वल्लभ के समर्थक भी नहीं है, डायरेक्ट अपर लेवल पर बात करने की बात कर रहे हैं। मगर हाल अभी भी वही है कि उदयपुर शहर में किसे मौका मिलेगा। और ताराचंद जैन के सामने यदि पारा सिंह भी खुलकर आ गए तो कहीं ये सीट कांग्रेस के खाते में न चली जाए, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि तमाम जो प्रोसेस फॉलो किए थे पार्टी ने कि लोकप्रियता के आधार पर टिकट बांटा जाएगा, 70+ वालों को टिकट नहीं मिलेगा, इस बार टिकट उसी को मिलेगा जो सीट निकाल सकता है, विनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, संगठन में एक्टिव होना चाहिए। वो तमाम मापदंड वर्तमान प्रत्याशी पर दिखाई नहीं देते हैं, फिट नहीं दिखते हैं। ऐसे में लोग नर्वस हैं, कह रहे हैं कि साहब इस बार ज़्यादा होगा तो वोट देने ही नहीं जाएंगे। कहीं स्थिति ऐसी ना हो जाए कि जो सोच रहे हैं वो शायद ताराचंद जी पूरा ना कर पाएँ। फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।